जब मैं छोटी थी कुछ 11-12 साल की, तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने एक वियर्ड सा सवाल मेरे अपने पापा को किया था, जो आज तक मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैंने अपने पापा को पूछा था कि पापा, एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे काटी जाती है? मतलब हम बोर नहीं हो जाएंगे अगर हम किसी इंसान से शादी करेंगे और वही इंसान के साथ मरते दम तक रहना है, तो हम बोर हो जाएंगे ना पापा? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान के साथ? तो वो बच्चा जो था वो बहुत ही क्यूरियस था और मुझे वो क्वेश्चन तब बहुत मीनिंगफुल लगता था और आज वापस मीनिंगफुल लग रहा है। तो मेरे पापा ने मुझे पता है क्या समझाया था कि बेटा ऐसा नहीं होता, लाइफ में ना बहुत सारे चैप्टर्स बदलते रहते हैं। जैसे तुम शादी करोगी तो फिर तुम्हें बच्चे होंगे, फिर वो बच्चे के ऊपर डिस्कशन होगा, उसको कौन सी स्कूल में भेजना है, क्या करना है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें नई नई होंगी जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और एक 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 पन्ना जिंदगी का खुलता जाएगा। तो बोरियत नहीं होती, एक इंसान को समझने के लिए एक लाइफ भी कम पड़ती है। तब मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं पापा। मैं क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था ना, मैं बहुत जल्दी से बोर हो जाती हूँ एक चीज से, मुझे आई नीड चेंज। लेकिन आज जाकर मुझे वो चीजें समझ में आ रही है कि मेरे पापा ने क्या कहा था। क्योंकि अभी जिंदगी के 23 इयर्स मेरे मैरिज के जब निकल चुके हैं, तो 23 इयर्स बहुत इजीली, बिकॉज बच्चे छोटे थे, क्या करना है, जैसे छोटी छोटी चीजें, कौन सी स्कूल में डालना है, क्या पढ़ाना है, क्या करना है, हर चीज के डिसीजंस होते थे। और उसके अंदर हम दोनों की केमिस्ट्री, हस्बैंड वाइफ की, मैं उनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करती थी, वो मेरे पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते थे। कभी हम दोनों नहीं समझ पाते थे, कभी हम लड़ते थे, झगड़ते थे, कुछ ना कुछ करके ये 23 इयर्स बीत गए। ठीक है, और अब जाके लाइफ के उस मुकाम पे हम खड़े हैं जहां पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चे काफी बड़े हैं, वो खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं और लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं जहां पर हमें ऐसा कोई कॉन्वर्जेशन करना पड़े, यू नो। तो लाइफ वापस आके वो स्टिल एक पोजीशन पे आ गई है। तब हमने सोचा कि क्यों ना लाइफ में, क्योंकि एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आप बोरियत अफोर्ड नहीं कर सकते। यू शुड वर्क इन दिस रिलेशनशिप हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। और बिलीव करें कि हम जब सब कुछ सेट है इस पॉइंट ऑफ लाइफ पे, तब हम दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते हैं जहां पर हम एक दूसरे को समझ सके। जैसे कि उनकी कोई स्ट्रेंथ, उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेसेस है, वैसे मेरी भी कुछ स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। तो हम कुछ ऐसे काम करते हैं जहां पर उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो मुझे चीजें समझाते हैं, यू नो। और मैं बच्चों की तरह वो चीजें समझने की जिद्दोजहद में लग जाती हूँ कि मुझे बताइए ये कैसे है, कैसे है, एंड यू नो। और मुझे पता चलता है कि यार ही इज सो स्मार्ट इन दिस एरिया, एंड कुछ कुछ एरियाज मेरे हैं जो बहुत काफी मजबूत है, तो वो और उनके कमजोर है। तो हम ऐसी कुछ चीजें करते हैं जो ये एरिया में वो समझने की कोशिश करे, खदीजा तुम कैसे कर लेती हो ये सब, एंड फॉर मी इट इज सो इजी, एंड देन ही ट्राइज टू लर्न। एंड वापस वो केमिस्ट्री जो है हमारी, बहुत ही एक स्पाइसी एक इक्वेशन ऐसा, यू नो, कि जहां पर हम अभी भी एक दूसरे को समझ रहे हैं। और अभी लगता है लाइफ कितनी छोटी है, कितना सारा कुछ समझना है इस बंदे के बारे में। और उनको लगता है कि यार ये तो खदीजा के बारे में मैं जानता ही नहीं था, मुझे अभी समझ में आया है कि शी इज हैविंग दिस स्ट्रेंथ्स और दीज वीकनेसेस। और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही क्रिएटिव तरीके से हमारे रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हैं, यू नो। बिकॉज आफ्टर दिस एक एज आ जाती है जहां पर हम ओल्ड हो जाते हैं और हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं रहता कॉन्वर्सेशन का। बट नो, अगर हमने सही टाइम पे हमारे मैरिज जो एंटिटी है उसके ऊपर हमने काम किया और क्रिएटिव तरीके से, देखो हर रिलेशनशिप में काम करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि आपकी शादी को 20 साल हो गए अभी बस खत्म, दुनिया खत्म नहीं होती है।
डेथ बेड भी आपको एक दूसरे के लिए उतना ही अट्रैक्शन, उतना ही आपको एक दूसरे को जानने की वो जो जिद्दोजहद है वो अगर जारी रहे, वो स्पार्क अगर आप अपने रिलेशनशिप में ला सको, नथिंग लाइक दैट. फॉर दैट यू गॉट टू वर्क फॉर इट.